है। बोले बाबा जी का दर्शन करो। मैं आपको कथा सुनाने लगी हूँ। ओम नमो शिवाय। ओम नमो कथारंभ होकर सुनो वीर हनुमान राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण शिव। रामचंद्र की जय। प्रभु उमापति महादेव की। प्रसंग चल रहा है। क्या टाइम हुआ? मेनका को भवन में प्रवेश। भगवान शिव का हिमवान के पास सप्त ऋषियों को भेजना तथा हिमवान द्वारा उनका सत्कार सप्त ऋषियों तथा अरुंधति का और महर्षि वशिष्ठ का मैना और हिमवान को समझाकर पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ करने के लिए कहना। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मांड रूपधारी शिव जी के वचनों को मैना के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्होंने दुखी होकर पति से कहा, गिरिराज, इन वैष्णव ब्राह्मणों ने शिव जी की जो निंदा की है उसे सुनकर मेरा मन उनकी ओर से बहुत खिन्न और विरक्त हो गया है। शैलेश्वर रुद्र के रूपशील और नाम सभी कुशित हैं। मैं उन्हें अपनी सुरक्षिणा पुत्री कदापि नहीं दूंगी। यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं निसंदेह मर जाऊंगी। अभी इस घर को छोड़ दूंगी अथवा विष खा लूंगी। पार्वती के गले में फांसी लगाकर गहन वन में चली जाऊंगी अथवा उस महासागर में डूबो दूंगी, परंतु अपनी बेटी को रुद्र के गले नहीं मरूंगी। ऐसा कहकर मैना तुरंत को भवन में चली गई और अपने हार को फेंक कर लौटती हुई धरती पर लौट गई। इधर भगवान शिव को इस बात का पता लगा। तब उन्होंने अरुंधति सहित सप्त ऋषियों को बुलाया और मैना के पास जाकर उन्हें समझाने की आज्ञा दी। शिव जी का आदेश प्राप्त कर भगवान शिव को नमस्कार करके वे दिव्य ऋषि आकाश मार्ग से उस स्थान को चले गए दिए जहाँ हिमवान की नगरी थी। उस दिव्य पुरी को देखकर उन सप्त ऋषियों को बड़ा विस्मित हुआ। वे हिमाचलपुरी की परस्पर प्रशंसा करते हुए सब ऐश्वर्यों से भरे पूरे हिमवान के घर जा पहुंचे। उन सूर्य तुल्य तेजस्वी सातों ऋषियों को दूर से आकाश के रास्ते आते देख हिमवान को बड़ा विस्मत हुआ। वे बोले, ये 7 सूर्य तुल्य तेजस्वी मुनि मेरे पास आ रहे हैं। मुझे प्रत्यपूर्वक इस समय इनकी पूजा करनी चाहिए। सबको सुख देने वाले हम गृहस्थ लोग धन हैं, जिनके घर पर ऐसे महात्मा पार्षद पादापरण करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, इसी समय वे मुनि आकाश से उतरकर पृथ्वी पर खड़े हो गए और उन्होंने सामने देखा। हिमवान बड़े आदर के साथ आगे बढ़े और साथ हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन सप्त ऋषियों को प्रणाम करने के पश्चात उन्होंने बड़े सम्मान के साथ उन सब की पूजा की तथा उन्हें आगे करके कहा, मेरा गृहस्थ आश्रम आज धन हो गया। जो कहकर उन्हें बैठने के लिए भक्तिपूर्वक आसन लाकर दिया। अब वे आसनों पर बैठ गए। तब उनकी आज्ञा लेकर हिमवान भी बैठ गए और वहाँ उन ज्योति में महर्षियों से इस प्रकार बोले। हिमवान ने कहा, आज मैं धन हूँ, कृत हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया है। मैं लोक में बहुत से तीर्थों की भांति दर्शनीय बन गया, क्योंकि आप जैसे विष्णु रूपी महात्मा मेरे घर पधारे हैं। आप लोग पूर्ण काम है। हम दिनों के घरों में आपका क्या काम है हो सकता है, तथापि मुझे सेवक के योग्य यदि कार्य कोई हो तो कृपा कर उसे अवश्य कहें। उस पूर्ण करने से मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ऋषि बोले, शैलराज, भगवान शिव को जगत का पिता कहा गया है और शिवा जगन माता मानी गई है। अंत तुम्हें महात्मा शंकर को अपनी कन्या देने चाहिए। हिमालय ऐसा करके तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा तथा तुम जगत रुद्र के भी गुरु हो जाओगे, इसमें संशय नहीं है। मुनीश्वर सप्त ऋषियों का यह वचन सुनकर हिमवान ने दोनों हाथ जोड़ उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा। हिमालय बोले, माँ भाग सप्त ऋषियों, आप लोगों ने जो बात कही है उसे शिव की इच्छा से मैंने पहले ही मान रखा था, किंतु प्रभु इन दिनों एक वैष्णव धर्मी ब्राह्मण ने आकर भगवान शिव के प्रति प्रसन्नता पूर्वक बहुत सी उल्टी बातें बताई हैं। तभी से शिवा की माता का ज्ञान भ्रष्ट हो गया है। वे अपनी बेटी का विवाह उस योगी रुद्र के साथ नहीं करना चाहती। ब्राह्मणों, वे बड़ा भारी हट करके मैले कपड़े पहन को भवन में चली गई हैं और समझाने पर भी समझ नहीं रही हैं।
मैं भी उस वैष्णव ब्राह्मण की बात सुनकर ज्ञान भ्रष्ट हो गया। तो आपसे सच कहता हूँ, भिक्षुक रूपधारी महेश्वर को बेटी देने की मेरी भी अब इच्छा नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मुनियों के बीच में बैठे हुए शैलराज शिव की माया से मोहित हो उपयुक्त बात कहकर चुप हो गए। तब उन सभी सप्त ऋषियों ने शिव की माया की प्रशंसा करके मेनका के पास अरुंधति को भेजा। पति की आज्ञा पाकर ज्ञानदायिनी अरुंधति देवी तुरंत उस घर में गई जहाँ मैना और पार्वती थी। जाकर उन्होंने देखा मैना शोक से आकुल होकर पृथ्वी पर पड़ी है। तब उस साध्वी देवी ने बड़ी सावधानी के साथ मधुर स्वर एवं हित कर बात कही। अरुंधति बोली, साध्वी रानी मेनके, उठो, मैं अरुंधति तुम्हारे घर में आई हूँ तथा दयालु सप्तऋषि भी पधारे हैं। अरुंधति का स्वर सुनकर मेनका शीघ्र उठ गई और लक्ष्मी जैसे तेजस्विनी पतिव्रता देवी के चरणों में मस्तक रखकर बोली। मैना ने कहा, अहो, हम पुण्य जन्मों जीवों का आज यह कैसा पुण्य का फल प्राप्त हुआ है कि हमारे इस घर में जगत त्रस्ता ब्रह्मा जी के पुत्र वधु और महर्षि वशिष्ठ जी पत्नी पधारी हैं। देवी, आप किस लिए आई हैं, यह मुझे बताइए। मैं और मेरी पुत्री आपकी दासी के समान है, आप हमारे पर कृपा कीजिए। मेनका के ऐसे कहने पर साध्वी उनको बहुत अच्छी तरह समझा बुझाया और उन्हें साथ ले वे प्रसन्नतापूर्वक उस स्थान पर आई जहाँ वे सप्त ऋषि विद्वान थे। सप्त ऋषिगण बातचीत कर बड़े निर्गुण थे। उन सब ने भगवान शिव के युगल चरण बिंदों का स्मरण करके शैलराज को समझाना आरंभ किया। ऋषि बोले, शैलेंद्र, हमारा शुभ कारक वचन सुनो। तुम पार्वती का विवाह अपने शिव के साथ कर दो और सहकर्ता रुद्र के ससुर हो जाओ। शंभु सर्वेश्वर हैं, वे किसी की याचना नहीं करते। स्वयं ब्रह्मा जी तारकासुर के विनाश के लिए एक वीर पुत्र उत्पन्न करने के उद्देश्य को लेकर भगवान शिव से ये प्रार्थना की है कि वे विवाह कर लें। भगवान शंकर तो योगिनी के शिरोमणि हैं, वे विवाह के लिए उत्सुक नहीं हैं। केवल ब्रह्मा जी की प्रार्थना से ही वे महादेव तुम्हारी कन्या का पानी ग्रहण करेंगे। तुम्हारी पुत्री ने जो तपस्या की थी उस समय उसके सामने उन्होंने उससे विवाह की प्रतिज्ञा कर ली थी। इन्हीं दो कारणों से वे योगी राशि विवाह करेंगे। ऋषियों की यह बात सुनकर हिमालय हंस पड़े और कुछ भयभीत वो विनय पूर्वक बोले। हिमालय ने कहा, मैं शिव के पास कोई राजोचित सामग्री नहीं देखता हूँ। उनका न कोई घर है, न ऐश्वर्य और न कोई ईश्वरजन या बंधु बांधव ही है। मैं अत्यंत निर्लिप्त योगी का अपनी बेटी देना नहीं चाहता। आप लोग वेद विद्या था ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। अंत अपना निश्चित विचार कीजिए। जो पिता काम से, मोह से, भय से अथवा लोभ से किसी अयोग्य वर के हाथ में अपनी कन्या देता है, वह मरने के बाद नरक में जाता है। अंत में स्वेच्छा भगवान शूल पाणी को अपनी कन्या नहीं दूंगा। इसलिए महर्षियों, जो उचित विधान हो उसे आप लोग कीजिए। मुनीश्वर नारद हिमाचल के इस वचन को सुनकर बातचीत करने में निपुण महर्षि वशिष्ठ ने उनसे यूँ कहा। वशिष्ठ जी बोले, शैलेश्वर, मेरी बात सुनो। यह सर्वथा तुम्हारे लिए हितकारक, धर्म के अनुकूल, सत्य तथा इहलोक और परलोक में सुखदायक है। शैलराज, लोक तथा वेद में 3 प्रकार के वचन उपलब्ध होते हैं। शास्त्र पुरुष अपनी निर्मल ज्ञान सृष्टि और उन सब प्रकार के वचनों को जानता है। एक तो वह वचन है जो तत्काल सुनने में बड़ा सुंदर प्रिय लगता है, परंतु पीछे वह असत्य है और हितकारक सिद्धि होता है। ऐसे वचन बुद्धिमान शत्रु ही कहता है, उससे कभी हित नहीं होता। दूसरा वह है जो आरंभ में अच्छा नहीं लगता, उसे सुनकर प्रसन्नता ही होती है, परंतु परिणाम में वह सुख देने वाला होता है। इस तरह का वचन कहकर दयालु धर्मशील बांधव वचन ही कर्तव्य का बोध कराता है। तीसरी रेणी का वचन वह है जो सुनते ही अमृत के समान मीठा लगता है और सब काल में सुख देने वाला होता है। सत्य ही उसका सार होता है, इसलिए वह हितकारक हुआ करता है। ऐसा वचन सबसे श्रेष्ठ और सबके लिए अभीष्ट है। शैलराज, इस तरह नीति शास्त्र में 3 प्रकार के वचन कहे गए हैं। इन तीनों में से तुम्हें कौन सा वचन अभीष्ट है?
बताओ, मैं तुम्हारे लिए वैसा ही वचन कहूँगा। भगवान शंकर संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं। उनके पास ब्रह्मा संपत्ति नहीं है। इसका कारण यह है कि उनका चित्त एकमात्र ज्ञान के महासागर में मगन रहता है। जो ज्ञान नंद स्वरूप और सबके ईश्वर हैं, उन्हें लौकिक ब्रह्मा वस्तु की क्या इच्छा है। गृहस्थ पुरुष राज्य और संपत्ति से सुशोभित होने वाले वर्ग को अपनी पुत्री देता है, क्योंकि किसी दीन दुखी को कन्या देने से पिता कन्या दागाती होता है। उस कन्या के वध का पाप लगता है। कौन जानता है कि भगवान शंकर दुखी हैं। कुबेर जिनके किक्कर है और अपनी गुंगी लीला मात्र से संसार की सृष्टि और संहार करने में समर्थ हैं, जिन्हें गुणातीत परमात्मा और प्रकृति से परे परमेश्वर कहा गया है। सृष्टि पालन और संहार करने वाली जिनकी त्रिविध मूर्ति ही ब्रह्मा विष्णु और हर नाम धारण करती हैं, उन्हें कौन निर्धन अथवा दुखी कह सकता है। ब्रह्मलोक में निवास करने वाले ब्रह्मा, क्षीर सागर में रहने वाले विष्णु तथा कैलाशवासी हर, ये सब शिव की ही विभूतियाँ हैं। शिव से प्रकट हुई हैं। प्रकृति भी अपने अंश से 3 प्रकार की मूर्तियों को धारण करती है। जगत में लीला शक्ति से प्रेरित हो वह अपनी कला से बहुत सा रूप धारण करती हैं। समस्त वार्ड में की अधिष्ठात्री देवी वाणी उनके मुख से प्रकट होती हुई है और सर्व संपत्ति वरुण पीनी लक्ष्मी वक्ष स्थल से अभिभूत हुई है तथा शिवा ने देवता के एकमात्र और तेज से अपने को प्रकट किया था और संपूर्ण दानवों का वध करके देवताओं को स्वर्ग की लक्ष्मी प्रदान की थी। देवी शिवा कल्पांतर में दक्ष पत्नी के उदर से जन्म ले सती नाम से प्रसिद्ध हुई और हर को उन्होंने पति के रूप में प्राप्त किया। दक्ष के स्वयं ही भगवान शिव को अपनी पुत्री दी थी। सती ने पति की निंदा सुनकर योग बल से अपने शरीर को त्याग दिया था। वे ही कल्याणमयी सती अब तुम्हारे वीर्य और मैना के गर्भ से प्रकट हुई है। शैलराज, ये शिवा जन्म जन्म में शिव की ही पत्नी होती है। प्रत्येक कल्प में बुद्धि रूपा दुर्गा ज्ञानियों की शेष माता होती है। ये सदा सिद्ध सिद्धियायनी और सिद्धि रूपनी है। भगवान हर चिता भस्म के रूप में सती के अस्थित चूर्ण को ही स्वयं प्रेम पूर्वक अपने अंगों में धारण करते हैं। अंत गिरिराज, तुम स्वेच्छा से ही अपनी मंगलमयी कन्या को भगवान हर के हाथ में दे दो। तुम यदि नहीं दोगे तो वह स्वयं प्रियतम के साथ सामने चली जाएगी। देवेश्वर, तुम्हारी पुत्री का अंत क्लेश देखकर ब्राह्मण के रूप में इसकी तपस्या के स्थान पर आए थे और इसके साथ विवाह की प्रतिज्ञा करके इस आशासन एवं वर देकर वो अपने आवास स्थान को लौट गए थे। गिरे पार्वती की प्रार्थना से शंभु तुम्हारे पास आकर इसके लिए याचना के और तुम दोनों शिव भक्ति में मन लगाकर उनके उस याचना को स्वीकार कर लिया था। गिरिश्वर, बताओ फिर किस कारण से तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई है। भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना से प्रभावित होकर तो हम सब ऋषियों को और अरुंधति देवी को भी तुम्हारे पास भेजा है। हम तुम्हें यही शिक्षा देते हैं कि पार्वती को रुद्र के हाथ में दे दो। गिरे, ऐसा करने पर तुम्हें महान आनंद प्राप्त होगा। शैलेंद्र, यदि तुम स्वेच्छा से अपनी बेटी शिवा को शिव के हाथ में नहीं दोगे तो भावी के बल से ही इन दोनों का विवाह हो जाएगा। तात भगवान शंकर ने तपस्या में लगी हुई पार्वती को ऐसा ही वर दिया था। ईश्वर की हुई प्रतिज्ञा कभी पलट नहीं सकती। गिरिराज, ईश्वर के वश में रहने वाले समस्त साधु पुरुषों की भी प्रतिज्ञा का संसार में किसी के द्वारा उल्लंघन होना कठिन है। फिर साक्षात ईश्वर की प्रतिज्ञा के लिए तो कहना ही क्या है। सप्त ऋषियों के समझाने तथा मेरु आदि के कहने से पत्नी सहित हिमवान का शिव के साथ अपनी पुत्री के विवाह का निश्चय करना तथा सप्त ऋषियों का शिव के पास जा उन्हें सब बात बताकर अपने धाम को जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तदंतर वशिष्ठ ने प्राचीन काल में राजा अनर्हण्य के द्वारा अपनी कन्या पक्ष का पिपलाद के साथ विवाह करने की तथा धर्म के वरदान से पिपलाद के तरुण अवस्था रूप गुण सदा स्थिर रहने वाले यौवन कुबेर और इंद्र से भी बढ़कर
धन, ऐश्वर्य, भक्ति, सिद्धि या ममता प्राप्त करने की तथा पक्षाच के स्थिति, यौवन, सौभाग्य, समिति एवं भर्ता के द्वारा परम गुणवान 10 पुत्रों को प्राप्त करने की कथा सुनाकर कहा, शैलेंद्र, तुम मेरी कथन के सार तत्व को समझकर अपनी पुत्री पार्वती को हाथ महादेव जी के हाथ में दे दो और मेना से तुम्हारे मन में जो क्रोध है उसे त्याग दो। आज से 1 सप्ताह व्यतीत होने पर अत्यंत शुभ और दुर्लभ मुहूर्त आने वाला है। उस समय चंद्रमा लगन के स्वामी होकर अपने पुत्र वधु के साथ लगन में ही स्थित होंगे। उनका रोहिणी नक्षत्र के साथ योग होगा और चंद्रमा और तारे शुद्ध होंगे। मार्गशीर्ष मास के अंतर्गत संपूर्ण दोषों से रहित सोमवार को जब कि लगन संपूर्ण शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं होगी तथा बृहस्पति ऐसे स्थान पर स्थित होंगे जहाँ से वे उत्तम संतान और पति का सौभाग्य देने में समर्थ होंगे। ऐसे मुहूर्त में तुम अपनी कन्या मूल प्रकृति ईश्वरीय जगदम्बा पार्वती को जगतपति भगवान शिव के हाथ में देकर कृतार्थ हो जाओ। ऐसा कहकर ज्ञान शिरोमणि मुनिवर वशिष्ठ नाना प्रकार की लीला करने वाले भगवान शिव का स्मरण करके चुप हो गए। वशिष्ठ जी की बात सुनकर सेवकों और पति सहित गिरिराज हिमालय बड़े विस्मित हुए और दूसरे दूसरे पर्वतों से बोले। हिमालय ने कहा, गिरिराज, मेरू, साह, गंधमान, मंदराचल, मैनाक और विंध्याचल आदि पर्वतों, आप सब लोग मेरी बात सुनो। वशिष्ठ जी ऐसी बात कह रहे हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए? इस बात का विचार करना है। आप लोग अपने मन से सब बातों का निर्णय करके जैसा ठीक समझे वैसा कहें। हिमाचल की यह बात सुनकर सुमेरु आदि पर्वत भली भांति निर्णय करके उनसे प्रसन्नतापूर्वक बोले। पर्वतों ने कहा, महाभाग, इस समय विचार करने से क्या लाभ है? जैसा ऋषि लोग कहते हैं उनके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। वास्तव में यह कन्या देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही उत्पन्न हुई है। इसके शिव के लिए ही अवतार लिया है, इसलिए यह शिव को ही दे जानी चाहिए। यदि इसने रुद्र की आराधना की है और रुद्र आकर इसके साथ वार्तालाप किया है तो इसका विवाह उन्हीं के साथ होना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उन मेरू आदि पर्वतों का यह वचन सुनकर हिमालय बड़े प्रसन्न हुए और गिरिजा भी मन ही मन हंसने लगी। अरुंधति ने भी अनेक कारण बताकर नाना प्रकार की बातें सुनाकर विविध प्रकार से इतिहासों का वर्णन करके मैना देवी को समझाया। तब शैल पत्नी मेनका सब कुछ समझ गई और प्रसन्नचित हो उन्होंने मुनियों को, अरुंधति जी को और हिमाचल को भी भोजन कराया। स्वयं भोजन किया। तदंतर ज्ञानी गिरिश्रेष्ठ हिमाचल ने उन मुनियों को भली भांति सेवा की। उनका मन प्रसन्न और सारा भ्रम दूर हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रसन्नतापूर्वक उनकी माँ ऋषियों से कहा। हिमालय बोले, माँ भाग सप्त ऋषियों, आप लोग मेरी बात सुनो। मेरा सारा संदेह दूर हो गया। मैंने शिव पार्वती के चरित्र सुन लिए। अब मेरा शरीर, मेरी पत्नी मेना, मेरा पुत्र पुत्री रिद्धि सिद्धि तथा अन्य सारी वस्तुएं भगवान शिव की ही हैं, दूसरे किसी की नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर हिमाचल ने अपनी पुत्री की ओर आदरपूर्वक देखा और उसे वस्त्र भूषणों से विशोभित करके ऋषियों की गोद में बिठा दिया। तत्पश्चात वे शैल राज पुनः प्रसन्न हो उन ऋषियों से बोले, यह भगवान रुद्र का भाग है, इसमें उन्हीं को दूंगा, ऐसा निश्चित कर लिया है। ऋषि बोले, गिरिराज, भगवान शंकर तुम्हारे याचक हैं, तुम स्वयं उनके दाता हो और पार्वती देवी भिक्षा है, इससे उत्तम और क्या हो सकता है। हिमाचल, तुम समस्त पर्वतों के राजा, सबसे श्रेष्ठ और धन हो। अब तुम्हारे शिखरों की समानता गति है। तुम्हारे सभी शिखर सामान्य रूप से पवित्र और श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर निर्मल अन्न करण वाले उन मुनियों ने गिरिराज कुमारी पार्वती को हाथ से छूकर आशीर्वाद देते हुए कहा, शिवे, तुम भगवान शिव के लिए सुखदायिनी हो, तुम्हारा कल्याण होगा। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं उसी प्रकार तुम्हारे गुणों की वृद्धि हो। ऐसा कहकर सब मुनियों ने गिरिजा को प्रसन्नतापूर्वक फल फूल दिए विवाह के पक्के होने का दृढ़ विश्वास कर दिया।
उस समय परम सती सुमुखी अरुंधति प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव के गुणों का बखान करके मैना को लुभा लिया। तदंतर गिरिराज हिमवान ने परम उत्तम मांगलिक लोकाचार का आश्रय ले हल्दी और कुमकुम से अपनी दाढ़ी मूछ का मार्जन किया। तत्पश्चात चौथे दिन उत्तम लगन का निश्चय करके परस्पर संतोष दे वे सप्तऋषि भगवान शिव के पास चले गए। वहां जाकर शिव को नमस्कार और विधि पूर्वक सुक्तियों से उनका सत्वंत करके वे वशिष्ठ और आदि सब मुनि परमेश्वर शिव से बोले। ऋषियों ने कहा, देव देव महादेव परमेश्वर महाप्रभु, आप प्रेम पूर्वक हमारी बात सुने। आपके इन सेवकों ने जो कार्य किया है उसे जान ले महेश्वर। हमने नाना प्रकार के सुंदर वचन और इतिहास सुनाकर गिरिराज और मैना को समझा दिया है। गिरिराज ने आपके लिए पार्वती का भाग्य दान कर दिया है। अब इसमें कोई नीनू नच नहीं है। अब आप अपने पार्षदों तथा देवताओं के साथ उनके यहाँ विवाह के लिए जाइए। महादेव प्रभु अब शीघ्र हिमाचल के घर पधारिए और वेदांत रीति के अनुसार पार्वती का अपने लिए पानी ग्रहण कीजिए। सप्त ऋषियों का यह वचन सुनकर लोकाचार प्राय महेश्वर प्रसन्नचित हो हंसते हुए इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, महाभाग सप्त ऋषियों, विवाह को तो मैंने न कभी देखा है और न सुना ही है। तुम लोग उन्हें पहले जैसा देखा हो उसके अनुसार विवाह की विशेष विधि वर्णन करो। महेश्वर के उस लौकिक शुभ वचन को सुनकर वे ऋषि हंसते हुए देवादिदेव भगवान सदाशिव से बोले। और ऋषियों ने कहा, प्रभु आप पहले तो भगवान विष्णु को विशेष उनके पार्षदों से शीघ्र बुला लें, फिर पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, देवराज इंद्र को, समस्त ऋषियों को, यक्ष गंधर्व किन्नर सिद्ध विद्याधर और अप्सराओं को प्रसन्नता पूर्वक आमंत्रित करें। इनको तथा अन्य सब लोगों को यहाँ सादर बुलावा लें। वे सब मिलकर आपके कार्य का साधन कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर वे सातों सप्त ऋषि उनकी आज्ञा ले भगवान शंकर के स्थिति का वर्णन करते हुए वहाँ से प्रसन्नतापूर्वक अपने धाम को चले गए। फिर वहाँ का भगवान शिव के पास लगन पत्रिका भेजना, विवाह के लिए आवश्यक सामान जुटाना, मंगलाचार का आरंभ करना तथा उनका निमंत्रण पाकर पार्वती और नदियों का दिव्य रूप में आना, पुरी के सजावट तथा विश्वकर्मा द्वारा दिव्य मंडप एवं देवताओं के निवास के लिए दिव्य लोक का निर्माण करना। नारद जी ने पूछा, तात महाप्राज्ञ प्रभु, आप कृपा पूर्वक यह बताइए कि सप्त ऋषियों के चले जाने पर हिमाचल ने क्या किया। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनीश्वर, अरुंधति सहित उन सप्त ऋषियों के चले जाने पर हिमवान ने जो कार्य किया वह तुम्हें बताता हूँ। सप्त ऋषियों के जाने के बाद अपने मेरु आदि भाई बंधुओं को आमंत्रित करके पुत्र और पति सहित महामनस्वी गिरिराज हिमवान बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। तदंतर ऋषियों की आज्ञा के अनुसार हिमवान ने अपने पुरोहित गर्ग जी से भी प्रसन्नता के साथ लगन पत्रिका लिखवाई। उस पत्रिका को उन्होंने भगवान शिव के पास भेजा। पर्वतराज के बहुत से आत्मीय जन प्रसन्नता से नाना प्रकार की सामग्रियां लेकर वहाँ गए। कैलाश पर भगवान शिव के समीप पहुंचकर उन लोगों ने शिव को तिलक लगाया और वह लगन पत्रिका उनके हाथ में दिया। वहाँ भगवान शिव ने उन सबका सहयोग विशेष सत्कार किया। फिर वे हम लोग प्रसन्नचित हो शैलराज के पास लौट आए। महेश्वर के द्वारा विशेष सम्मानित होकर बड़े हर्ष के साथ लौटे हुए उन लोगों को देखकर हिमवान के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। तत्पश्चात आनंदित हो शैलराज नाना देशों में रहने वाले अपने बंधुओं को लिखित निमंत्रण भेजा, जो उन सब को सुख देने वाला था। उसके बाद वे बड़े आदर और उत्साह के साथ उत्तम अन्न और नाना प्रकार की वह उचित सामग्रियों का संग्रह करने लगे। उन्होंने चावल, गुड़, शक्कर, आटा, दूध, दही, घी, मिठाई, नमकीन, पर मक्खन, पकवान, महान स्वादिष्ट रस और नाना प्रकार के व्यंजन इतने अधिक एकत्र किए कि सूखे पदार्थों के पहाड़ खड़े हो गए और द्रव पदार्थों की बावड़ियाँ बन गई। शिव के पार्षदों और देवताओं के लिए हितकर नाना प्रकार की वस्तुएं भांति भांति के
बहुमूल्य वस्त्र आग में तपाकर शुद्ध किए और स्वर्ण रजत और विभिन्न प्रकार के मणि रतन इनका तथा अन्य उपयोगी दिव्यों का विधि पूर्वक संग्रह करके गिरिराज ने मंगलकारी दिन में मांगलिक व्रत करना आरंभ किया। पर्वतराज के घर की स्त्रियों ने पार्वती का संस्कार करवाया। भांति भांति के आभूषणों से विभूषित हुई राजभवन की उन सुंदरी स्त्रियों ने सानंद मंगल कार्य संपादन किया। नगर के ब्राह्मणों की स्त्रियों ने स्वयं बड़े हर्ष के साथ लोकाचार का अनुष्ठान किया। उसमें मंगल पूर्वक भांति भांति के उत्सव मनाए गए। हर्ष भरे हृदय से उस मंगलाचार के संपादक करके हिमाचल के सर्व तो भावेन बड़े प्रसन्न हुए और अपने निमंत्रण बंधुओं के आगमन की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच में उनके निमंत्रण बंधु बांधव आने लगे। देवताओं के निवास भूत गिरिराज मेरु रूप दिव्य रूप धारण करके नाना प्रकार के मणियों तथा महारत्नों को यत्न पूर्वक साथ ले अपने स्त्री पुत्रों के साथ हिमालय के घर आए। मंदराचल, अस्ताचल, उदयाचल, मलय, दुर्दुर, निषद, गंधमादन, करवीर, महेंद्र, पारी यात्र, कोच, पुरुषोत्तम, शैल, नील, त्रिकुट, चित्रकूट, विकटेट, श्रीशैल, गोकामुख, नारद, विंध्य, कांजर, कैलाश तथा अन्य पर्वत दिव्य रूप धारण करके अपनी स्त्री पुत्रों के साथ बहुत सी भेंटें सामग्री लिए वहां उपस्थित हुए। दूसरे द्वीपों में तथा जहाँ भी जो पर्वत हैं वे सब हिमालय के घर पधारे। शिवा और शिवा का विवाह यह जानकर सबने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहाँ पार्षद किया। सोन, भद्र आदि नद और संपूर्ण नदियाँ दिव्य नर नारियों के रूप में धारण कर नाना प्रकार के अलंकारों से अलंकृत हो शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए आए। गोदावरी, यमुना, सरस्वती, बेनी, गंगा, नर्मदा तथा अन्य श्रेष्ठ सरिताएं भी बड़ी प्रसन्नता के साथ हिमवान के यहाँ आई। उन सब के आने से हिमवान की दीपपुरी और सब ओर से भर गई। वह सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न हुई थी। वहाँ बड़े बड़े उत्सव हो रहे थे। ध्वजा पताका फहरा रही थी। बंधनवारों से उसकी अधिक शोभा हो रही थी। चारों ओर चंदोबे तने होने से वहाँ सूर्य का दर्शन नहीं होता था। भांति भांति की नीली पीली आदि प्रभा उस पुरी की शोभा बढ़ाती थी। हिमालय ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने यहाँ पधारे हुए सभी स्त्री पुरुषों का यथायोथ असादर सत्कार किया और सबको अलग अलग सुंदर स्थानों में ठहराया। अनेक उपयुक्त सामग्री देकर सबको पूर्ण संतोष किया। मुनिश्रेष्ठ तदंतर शैलराज हिमवान ने प्रसन्न हो महान उत्सव से परिपूर्ण अपने नगर को विचित्र रीति के साथ सजाया आरंभ किया। सड़कों पर झाड़ू बुहार कर उन पर छिड़काव कराया। उन्हें बहुमूल्य साधनों से सुशोभित और शोभित किया। प्रत्येक घर के दरवाजे पर केले आदि मांगलिक वृक्ष लगवाए और उन्हें मांगलिक द्रव्यों से युक्त किया। आंगन के केले के खम्भों से सजाया। रेशम की डोरियों में आम के पल्लव बांधकर बंधन मार बनवाई और उन्हें उन खम्भों के चारों ओर लगवा दिया। मालती के फूलों की मालाएं उस आंगन में की सब ओर लटका दी। सुंदर तोरणों से वह आंगन भाग अत्यंत प्रकाशमान जान पड़ता था। चारों दिशाओं में मंगल सूचक शुभ दिव्य रखे गए थे जो उस मंगलिक प्राणांगली शोभा बढ़ा रहे थे। इसी प्रकार अत्यंत प्रसन्नता से भरे हुए गिरिराज हिमवान ने महान प्रभावशाली गर्ग मुनि को आगे करके अपनी पुत्री के लिए प्रस्तुत करने योग्य सारा उत्तम मंगल कार्य संपन्न किया। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर आदरपूर्वक एक मंडप बनवाया जिसका विस्तार बहुत अधिक था। वेदी आदि के कारण वह मंडप बहुत मनोहर जान पड़ता था। देर ऋषि उस मंडप कई योजन विस्तृत था। अनेक शुभ लक्षणों से युक्त तथा नाना प्रकार के आश्चर्यों से परिपूर्ण था। वहाँ स्थावर और जंगम सभी वस्तुएं कृत्रिम बनी थी परंतु असली वस्तुओं के समान प्रतीत होती थी। उस मंडप की मनोहरता बढ़ गई थी। वहाँ सब और ऐसी अद्भुत वस्तुएं थी
जो उस मंडप को सर्वत्र जान पड़ती थी। नाना प्रकार की निराली वस्तुओं का चमत्कार वहाँ छा रहा था। वहाँ की स्थावर वस्तुओं से जंगम और जंगम वस्तुओं से स्थावर पराजित हो रहे थे, अर्थात वे एक दूसरे से बढ़कर शोभाशाली और चमत्कारी दिखाई देते थे। इस मंडप की स्थल भूमि जल से पराजित हो रही थी, अर्थात चतुर से चतुर मनुष्य भी यह जान पाते थे कि इसमें कहाँ जल है और कहाँ स्थल। कहीं कृत्रिम सिंह बने थे और कहीं सारसों के पंक्तियाँ, कहीं बनावटी मोर थे और अपनी सुंदरता से मन को मोह लेते थे। कहीं कृत्रिम स्त्रियाँ थीं जो पुरुषों के साथ नृत्य करती थी हुई देखी जाती थी। वे कृत्रिम होने पर भी सब लोगों की ओर देखती और उनके मन को मोह में डाल देती थी। उसी विधि से मनोहर द्वारपाल बने हुए थे, जो सावर होने पर भी जंगम के समान जान पड़ते थे। वे अपने हाथों से धनुष उठाकर उन्हें खींचते देखे जाते थे। द्वापर द्वार पर कृष्ण माँ लक्ष्मी खड़ी थी, जिनकी रचना अद्भुत थी। वह समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित दिखाई देती थी। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो क्षीर सागर से साक्षात लक्ष्मी जी आ गई हैं। उस मंडप में स्थान स्थान पर सजे सजाए कृत्रिम हाथी खड़े किए गए थे, जो असली हाथियों के समान ही प्रतीत होते थे। घुड़सवारी सहित घोड़े और हाथी सवारों सहित हाथी बनाए गए थे। जहाँ जहाँ रथियों सहित रथ बने थे, जो कृत्रिम आश्रयों से ये ही खींचे जाते थे। उन्हें देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। इनके सिवा दूसरे दूसरे कृत्रिम वाहन भी वहाँ खड़े थे। पैदल सिपाहियों की कृत्रिम सेना भी वहाँ मौजूद थी। उन्हें प्रसन्न चित्त वाले विश्वकर्मा ने देवताओं और मुनियों को भी मोह आश्चर्य में डालने के लिए वहाँ ऐसी अद्भुत रचनाएं की थी कि मंडप के सबसे बड़े फाटक पर कृत्रिम नंदी खड़ा था, जो शुद्ध सैप्टिक मणि के समान उज्ज्वल क्रांति से सुशोभित होता था। भगवान शिव के वाहन नंदी की जैसी आकृति है, ठीक वैसे ही वह भी थी। उस कृत्रिम नंदी के ऊपर रतन विभूषित महादिव्य पुष्प आदि शोभा पाता था, जो पल्लवों तथा श्वेत चामरों से सजाया गया था। उसके पास पार्श्व में दो कृत्रिम हाथी खड़े थे, जिनका रंग विशुद्ध केसर के समान था। वे 4 दांत वाले बनाए गए थे और 60 वर्ष के पाठकों के समान दिखते थे। वे परस्पर स्नेह करते से प्रतीत होते थे। उनमें बड़ी चमक थी। इस प्रकार सूर्य के समान अत्यंत प्रकाशमान 2 दिव्य अश्व भी विश्वकर्मा ने बनाए थे, जो चवर से अलंकृत और दिव्य आभूषणों से विभूषित थे। श्रेष्ठ रत्नमय आभूषणों से संपन्न कवचधारी लोकपाल तथा संपूर्ण देवता भी वहाँ विश्वकर्मा द्वारा रचे गए थे, जो ठीक उन्हीं लोकोपालों और देवताओं से मिलते जुलते थे। इसी तरह भृंगुवादी समस्त तपोधन ऋषि अन्याय उपदेवता और सिद्धि भी उनके द्वार वहाँ निर्मित थी। गरुड़ आदि समस्त पार्षदों से युक्त भगवान विष्णु का कृत्रिम विग्रह भी विश्वकर्मा ने बनवाया था, जिसका स्वरूप साक्षात श्री हरि के समान था। आश्चर्यजनक नारद उसी प्रकार पुत्रों वेदों और सिद्धों से घिरे हुए मुझ ब्रह्मा की भी प्रतिमा वहाँ बनाई गई थी, और जो मेरे समान ही वैदिक सूत्रों का पाठ कर रही थी। एरावत हाथी पर चढ़े हुए देवराज इंद्र भी वहाँ दल बल के साथ खड़े थे। वे भी कृत्रिम ही बनाए गए थे और परिपूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित होते ही देव ऋषि बहुत कहने से कहीं क्या लाभ है। हिमालय से प्रेरित हुए विश्वकर्मा ने वहाँ शीघ्र ही संपूर्ण देव समाज के कृत्रिम विग्रहों का निर्माण कर लिया था। इस प्रकार उन्होंने दिव्य मंडप की रचना की थी। वह मंडप अनेक आश्चर्यों से युक्त महान तथा देवताओं को भी मोह लेने वाला था। तदंतर गिरिराज हिमवान की आज्ञा से परम बुद्धिमान विश्वकर्मा ने देवता आदि के निवास के लिए उनके कृत्रिम लोकों का भी यत्न पूर्वक निर्माण किया। उन्हीं लोकों में उन्होंने उन देवताओं के लिए अत्यंत तेजस्वी
परम उदित और सुखदायक बड़े बड़े दिव्य मंचों सिंहासनों की रचना की। इसी तरह उन्होंने मुझ स्वयंभू ब्रह्मा के निवास के लिए क्षण भर में अजत सत्यलोक की रचना कर डाली, जो उत्तम दीप्ति से उदित हो रहा था। साथ ही भगवान विष्णु के लिए भी क्षण भर में दूसरे दिव्य वैकुंठ धाम निर्माण कर दिया, जो परम उज्ज्वल तथा नाना प्रकार के आश्चर्यों से परिपूर्ण था। इसी तरह विश्वकर्मा ने देवराज इंद्र के लिए भी दिव्य अद्भुत उत्तम व समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न ग्रह की रचना की। अन्य लोकपालों के लिए भी उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक बड़े सुंदर दिव्य अद्भुत बड़े बड़े भवन बनवाए। फिर क्रमश समस्त देवताओं के लिए भी उन्होंने क्रमश विचित्र ग्रहों का निर्माण किया। परम बुद्धिमान विश्वकर्मा को भगवान शंकर को महान वर प्राप्त था, इसलिए उन्होंने शिव के संतोष के लिए क्षण भर में इन सब वस्तुओं की रचना कर डाली। तदनंतर उसी प्रकार भगवान शंकर के लिए भी उन्होंने एक शोभाशाली ग्रह का निर्माण किया, जो शिव के चिन्ह से युक्त तथा शिव लोकवर्ती दिव्य भवन के समान ही अनुपम था। शेष देवताओं के उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। वह परम उज्ज्वल महान प्रभा पुंज से उदासित उत्तम और अद्भुत था। विश्वकर्मा ने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए वहाँ ऐसी अद्भुत रचनाएं की थी, जो परम उज्ज्वल होने के कारण ही साक्षात महादेव जी को भी आश्चर्य में डालने वाली थी। इस प्रकार यह सारा लौकिक व्यवहार करके हिमाचल बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंभु के शुभागमन प्रतीक्षा करने लगे। देव ऋषि हिमालय का यह सारा आनंददायक वृत्तांत मैंने तुमसे क्या सुनाया, अब और क्या सुनना चाहते हो। देखो भक्तों, कितना शानदार उनकी शादी के लिए कितना शानदार सजाया गया है, कितना बढ़िया बना रहे हैं। आप इसको बड़े प्रेम से सुनना, बहुत अच्छी मतलब ये हुई है, बहुत ही बढ़िया प्रसंग चल रहा है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, पूरा सुनना इसको।